अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और वो ये कहती है कि मैं कमा नहीं सकती हूँ, मैं कमाने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, और ये कहती है कि पति और उसके परिवार के लोगों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो बस इतना कहने पर पति की लॉटरी लग जाएगी और अब पत्नी आसानी से पति से मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। आमतौर पर ये बातें बहुत सारे केसेस में लिखी होती हैं, लेकिन पति से एक छोटी सी गलती की वजह से पत्नी फायदा उठा लेती है और मेंटेनेंस ले लेती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बदले हुए कानून की बात करेंगे, नए युग के कानून की बात करेंगे, नए डिजिटल भारत के कानून की बात करेंगे, नया कानून क्या कहता है, और नए कानून की नई सोच के साथ अगर आप कोर्ट में अपना पक्ष रखते हो तो फिर पत्नी झूठ बोलकर आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। अगर झूठ बोलकर आपसे मेंटेनेंस लेने का प्रयास करेगी तो कोर्ट में फंस जाएगी। अब दो ही उसके रिजल्ट निकलेंगे, या तो जेल जाएगी या केस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। अगर आप मेंटेनेंस केस से भागेंगे या डिले करेंगे तो ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप भागते हो ना केस से, या फिर कोर्ट की बात नहीं सुनते हो, या फिर अपना दिमाग तेजी से लगाने लगते हो और वकील की बात नहीं सुनते हो, तो उस वक्त आप बुरी तरीके से फंस जाते हो, क्योंकि वकील आपसे कुछ कहता है और आप अनसुनी कर लेते हो, न्यायालय कुछ कहती है और आप अनसुनी कर लेते हो। तो ऐसे में ऐसा आदेश भी हो जाता है कि आपकी जितनी इनकम है उसका दुगना मेंटेनेंस का आदेश भी हो सकता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, और इस तरह जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, मनमानी करने लगते हैं। कोर्ट कह रही है कि आप जवाब दीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए, एफिडेविट दीजिए, और आप कह रहे हो कि पहले वो दे, पहले वो दे। वकील साहब कह रहे हैं आप दे दो ना। नहीं वकील साहब, अपन क्यों देंगे, केस उसका है, पहले वो तो दे। और वो कह रही मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, तो वो सबूत दे। अब आप वकील को ही समझाने बैठ गए। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, इसमें इंट्रिम लगा देगी, और इंट्रिम आपका ज्यादा लग गया तो आप मुसीबत में जाएंगे, क्योंकि आप पहले से कह रहे हैं कि भाई उसे पता है मैं 50,000 रुपए महीने कमाता हूं और वो 2 लाख रुपए बता रही है, इसलिए मैं अड़ा हूं कि वो सबूत दिखाएगी। और कोर्ट ने मान लिया कि पत्नी अगर 2 लाख बोल रही है तो पति 1 लाख कमा रहा होगा ना, तब तो छुपा रहा अपनी इनकम, हो सकता है 2 कमा रहा हो, इसलिए अभी क्यों नहीं ला के दे रहा वो। और कोर्ट ने कर दिया 50,000 रुपए महीने का पत्नी को आदेश। अब आप कहोगे साहब इंट्रिम हमारा गलत हो गया। हम बोलते हैं इंट्रिम ही ना लगने दो, और अगर आप अपने केस में इंट्रिम मेंटेनेंस नहीं लगने देते हो तो जैसे ही आपके पास में मेंटेनेंस का समन मिलता है, या कई बार वकील साहब भी पहले से आपको नोटिस भेजते हैं, खैर आजकल वकील साहब नहीं भेजते नोटिस, बहुत कम भेजते हैं, आजकल सीधा कोर्ट से समन ही मिलता है। तो आपको समन मिले या नोटिस मिले, जैसे ही मिलता है वैसे ही आपको न्यायालय पहुंच जाना है, या उसका जवाब देना, आपको तत्काल रिप्लाई फाइल कर देना है, तत्काल अपना बैंक स्टेटमेंट दे देना है, तत्काल अपना एफिडेविट दे देना है। आप इतनी ईमानदारी से अपना बैंक स्टेटमेंट दे दिया और एफिडेविट दे दिया तो आपकी इनकम तो साबित हो गई, लेकिन अब साबित करने की बात रहेगी आपके खर्चे। तो आपको एक एक खर्चे की बाकायदा लिस्ट बना के, प्रूफ है तो प्रूफ लगा के एक लिस्ट सबमिट कर देनी है। अब रहेगी लायबिलिटीज की, भाई कितना लोन है आपके ऊपर, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो आप पे आश्रित हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी कोर्ट को देनी है कि मुझ पर कितने लोग आश्रित हैं और मेरे ऊपर कितना लोन है और उसकी ईएमआई कितनी जाती है, ये भी आपको कोर्ट को बतानी है, वो भी लिखित में देना है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई संपत्ति प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी आपको कोर्ट को बताना है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है पूरी मेंटेनेंस की, इसमें बात ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। जैसे ही आपको समन मिलता है मेंटेनेंस केस का, आपको पहली, दूसरी, तीसरी तारीख पे, आप इसमें मत पढ़िए तो साहब हमारा तो अभी मीडिएशन चल रहा है, मीडिएशन चलने दीजिए, आप तो सबमिट कर दीजिए, फाइल में लगा दीजिए, बात खत्म। क्योंकि पत्नी अगला दांव चलेगी और पत्नी कहेगी हुजूर हमको तो इंट्रिम दे दिया जाए, और जैसी पत्नी अगला दांव चले, इंट्रिम आपसे मांगे और आप इंट्रिम को सीधा डिनाई करने के लिए न्यायालय से निवेदन करो कि हुजूर हमने तो सब कुछ दे दिया, अब इस केस में देरी कहां मेरी तरफ से, अब देर कहां हो रही कि पत्नी को इंट्रिम दिया जाए। अरे इंट्रिम ना दिया जाए, फाइनल दिया जाए, अब तो पत्नी की बारी है, वो सब कुछ देवे और अपना बयान गवाही देवे और ले जावे। और मुझे लगता है कि आपकी इस बात से न्यायालय सहमत भी होगी और इस बात को लेकर न्यायालय मिसाल भी देगी कि देखो बिना मांगे इस व्यक्ति ने, बिना डिले किए, दूसरी तीसरी तारीख पर ही सब कुछ लाके सबमिट कर दिया। न्यायालय का नजरिया ही आपकी तरफ बदल जाएगा कि आप कानून को कितना मानते हैं। एक बार बोले
तब भी आप जमा कर दो, लेकिन बिना बोले जमा करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये आपको बेनिफिट देंगे और इंटरिम नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसा आपके सामने एक स्पष्ट पॉइंट व्यू बन जाएगा कि भाई सामने वाले ने सब कुछ दे दिया, तो फिर देरी कहां हो रही, अब तो जे आया गवाही दे दिया, बात खत्म करे, जे इसकी गवाही देने के लिए तैयार है, तो ऐसे में इंटरिम लगेगा ही नहीं। और जिस केस में इंटरिम नहीं लगता है उस केस में पति को एक और बड़ा फायदा ये होता है कि वो केस ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से देरी नहीं है, अब पत्नी की तरफ से देरी है, अब उसको मेंटेनेंस लेना है तो जल्दी करेगी। तीसरा ऐसा फायदा पति को ये मिलता है कि एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि पति अनावश्यक रूप से देरी कर रहा था, इसलिए इस केस में आवेदन दिनांक से भरण पोषण दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि अगर पति देरी नहीं करता तो उसमें आदेश दिनांक से भरण पोषण लगता, और मान लो केस 2 साल चलता और 10,000 रुपये महीने का आदेश हुआ आवेदन दिनांक से, तो यह आदेश दिनांक से होता तो भैया 1,20,000 यानी कि 2,40,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा गए ना, वो बच जाते ना, पूरे केस का खर्चा बच गया था उसका, तो और जरा सी गलती की वजह से, तो इसलिए केस को लंबा मत करो। चौथा पॉइंट इसमें यह आता है कि पति को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अब पत्नी कोर्ट में आए और बताए कि वो कैसे नहीं कमा सकती, और पति के पास भी अगर सबूत हैं पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन डिटेल्स, और इसके अलावा पत्नी पूर्व में कमाती थी, वर्तमान में कमा रही है, कमाने के काबिल है, कोई कला है उसके अंदर जिससे कमा सकती है, कोई उसको कुछ ऐसा जानती है जिसकी वजह से उसकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है, तो आप कोर्ट को बताइएगा जरूर कि भाई वो कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पहले कहाँ जॉब कर रही थी, अभी कहाँ कर रही है, यहाँ जब मेरे घर में थी तो किस ट्यूशन से इतना पैसा कमा लेती थी, इससे इतना कमा लेती थी। ये सारी चीजें आप कोर्ट को बताएंगे, मतलब पत्नी का हुनर भी बताएंगे, और अगर पत्नी की इनकम की आपके पास प्रूफ है, नहीं है तो जहाँ जॉब करती है वहाँ आरटीआई लगाइए, वहाँ से निकालिए, और सोशल मीडिया से आप कलेक्ट करिए प्रूफ को, और जहाँ और कोई बिजनेस कर रही है तो उसका प्रूफ भी आपको सेल टैक्स इनकम टैक्स से मिल जाता है, वहाँ से ले लीजिए। और भी कई रास्ते होते हैं प्रूफ लाने के, तो सारे प्रूफ लाइए और पत्नी के हुनर कितने हैं वो भी कोर्ट को बताइए। शादी के पहले से लेके आज दिनांक तक कोई भी हुनर या फिर कोई इनकम पत्नी की थी या है तो ये कोर्ट को दिखाइए, आपका काम है। इसके बाद फिर आपको कोर्ट में क्रॉस करना है, लगाए गए आरोपों के सबूत मांगने हैं। हो सकता है कि यह साबित हो जाए कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और इसी वजह से कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी कमाने के काबिल है, वेल क्वालिफाइड है, पूर्णतः स्वस्थ है, तब भी कोर्ट ऐसा कह सकती है कि पत्नी कमाने के काबिल है इसलिए भरण पोषण नहीं दिया सकता, तब भी आप बच सकते हैं। और यह भी साबित हो सकता है कि पत्नी लगाए गए आरोपों के सबूत ही न दे सके, तो यह भी माना जाएगा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इससे भी आप बच सकते हैं। तो कई प्रकार से आपका भरण पोषण बच सकता है, लेकिन आप लापरवाही करेंगे, डिले करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप फंस जाएंगे और आपका मेंटेनेंस लग जाएगा और 10 साल बाद आपको पता लगेगा कि साहब देने नहीं था। तो बेस्ट है मेंटेनेंस केस में कि डिले ना करें, जल्दी से जल्दी इस केस को डिसाइड करवाएं और शुरुआत में बिल्कुल भी देरी ना करें। समन मिलने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पुट ऑफ हो जाना चाहिए, आपकी तरफ वाले और पत्नी की तरफ वाले भी। मतलब पत्नी क्या करती है, क्या कर रही थी, कब कमा रही थी, कहाँ कमा रही थी, या उसने कोई क्रोल्टी की है, अडल्ट्री में है, ये पत्नी तरफ के डॉक्यूमेंट्स भी आपको ही देना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि भैया पत्नी ने एफिडेविट नहीं दिया, अभी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पत्नी ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो बात की बात है, हमें क्या देना ये अभी की बात है। इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर से मेंटेनेंस के केस में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।